काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग सामान्य अध्ययन की लगातार क्लास कर रहे हैं। बीच में हमने एक दो क्लास जो है करंट की हम लोगों ने की थी। तो सामान्य अध्ययन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है इतिहास का, और इतिहास में भी जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है आधुनिक भारत के इतिहास का, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं जो हर एक परीक्षाओं में बार बार आते हैं। उसी में से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा, स्वतंत्रता का संग्राम रहा, उसमें कुछ ऐसी सभाएं, कुछ ऐसी संस्थाएं और कुछ ऐसे संगठन रहे हैं जिनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है उस आंदोलन में, और उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सफलता में भी। अर्थात जब परीक्षा दे करके आप निपटते हैं तो अगर उन प्रश्नों को आप सही करके आते हैं तब आपका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। उसका कारण यह है कि उन परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार और जरूर पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ संगठन और संस्थाएं, और ऐसे संगठन संस्थाएं जो भारतीय आधुनिक भारत से जुड़े हुए हैं उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, स्थापना वर्ष है 1784। दो प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक तो स्थापना वर्ष, किस वर्ष में ये स्थापित हुए थे, और दूसरा होता है कि इनके संस्थापक कौन हैं, एक हैं, दो हैं या कई लोग रहते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ था। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, ये 1826, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1826 में यह स्थापित हुआ। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो, इसके संस्थापक कौन हैं? हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, तीनों के संस्थापक कौन हैं? राजा राम मोहन राय जी हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग इंडियन लीग। एक मुस्लिम लीग है और एक इंडियन लीग है। 1875, संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज, एक सरल सा प्रश्न है, सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। इस स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा संस्थापित सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। वेलूर मठ 1887, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और उसके बाद में अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था, इसके संस्थापक कौन हैं? वीडी सावरकर। कौन हैं? विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण और हैं, 3-4, उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर संस्थाओं की हम लोग बात करते हैं तो लगभग 50 से 60 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। हम लोग उनकी चर्चा कर लेते हैं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिनको 50, 60 या 70 जितने भी आंदोलन है सब उनको याद होगा। सब कोई नहीं याद कर सकता है, हाँ एक गेस कर सकता है, या उनसे जुड़ी घटनाओं को अगर आप इतिहास को जब पूरा पढ़ते हैं तब आप पाते हैं, तब आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ इसका वर्ष ये रहा होगा या इन संस्थाओं का ये योगदान रहा है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, द्वारिकानाथ टैगोर जी, इसके संस्थापक कौन रहे? द्वारिकानाथ टैगोर। सत्य शोधक समाज सन 1873, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अंतिम है मुस्लिम लीग। कौन सा है? मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन हैं? आगा खां और सलीमुल्लाह। आगा खां और सलीमुल्लाह जी के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और अगर देखें तो एक इंडियन लीग की स्थापना हुई थी सन 1875 में। इसके संस्थापक कौन हैं? शिशिर कुमार घोष। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन हैं? आगा खां और सलीमुल्लाह। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5-7 मिनट में एक ऐसी क्लास की है
जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, खास करके जो नेशनल मूवमेंट रहा, स्वतंत्रता संग्राम रहा भारत का, उसमें इन संस्थाओं का बड़ा अहम योगदान रहा, या फिर ये ऐसी संस्थाएं हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस दरमियान इनकी स्थापना और इनकी कार्यशैली, इनका जो भी सहयोग रहा है उस समय ये स्थापित हुए थे। तो इसी तरीके से हम लोग अब एक दूसरी क्लास लेके आएंगे कि जैसे बीच बीच में इस क्लास का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आप एक नज़र मार देते हैं, और खास करके ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, तब आप 5-7 मिनट में सीधे अगर वो प्रश्न आ जाते हैं तो इतने कम समय में आप बहुत ही अच्छा अंकदायी आपकी क्लास हो जाती है। तो इसी के साथ में हम लोग आज की क्लास खत्म करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के ऐसे टॉपिक जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं, उसकी एक छोटी सी श्रृंखला हम लोग जरूर लेकर के आते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, धन्यवाद।